रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रसिद्ध कथा व्यास विष्णुदत्त तिवारी का क्या कुछ कहना है सनातन को लेकर, मथुरा काशी को लेकर, गौ माता को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर। आइए सुनते हैं यह खास इंटरव्यू। सोचना है और मानना है कि लगभग 500 वर्ष की बड़ी प्रतीक्षा के बाद इतने सनातन धर्म और हिंदू लोगों के बीच में भगवान बड़ी मुश्किल से पदार्पण भगवान का हुआ, पर हो गया। तो उम्मीद बस यही है कि जैसे हमारे रामलला देर से आए पर दुरुस्त आए, इसी प्रकार से बहुत कम समय लगेगा और हमारे कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण भी पधारेंगे। वस्तुतः हिंदुत्व और हिंदू कुछ बिखर रहे हैं। जैसे सनातन धर्म को मानना, शास्त्रों को मानना, संतों को मानना, सब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर एक बड़ी कमी है हमारे राष्ट्र में। इस समय गौ माता की उपेक्षा की जा रही है। गौ माता से सबका ध्यान हट चुका है। गौ माता को राष्ट्र माता की मांग और मेरा बिल्कुल पूरे समस्त भारतीयों से, समाज से, सभी संतों से, विद्वानों से प्रणाम करके लाखों बार निवेदन है कि महाराज, जो सबसे ऊपर है उसको सबसे नीचे न लाया जाए। गौ माता को राष्ट्र माता के नाम से घोषित अवश्य करें। हिंदू राष्ट्र को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है जी। ऐसे में आप सनातनी धर्म के रूप में आप लोग प्रचार प्रसार करते, इस पे आपका क्या कहना है? जी, हमारा प्रचार प्रसार उस पर चल रहा है, प्रयास हम कर रहे हैं। और अगर प्रयास बढ़िया से किया जाए और हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व की भावना जागे तो हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है। महाराज जी, आप राम कथा भागवत कथा कहते हैं, जैसा आपने कहा, राम कथा भागवत कथा का सार क्या है? जी। इसके पास उतना समय ना हो उसको सुनने का या उस माहौल में जाने का, जी। उसके लिए आप क्या सार देंगे? कौन सा ऐसा श्लोक बताएंगे, कौन सा ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे उनका कल्याण हो सके, दोनों का सार उनको मिल जाए? जी, जैसे भैया श्रीमद् भागवत का जब शुभारंभ होता है तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, यहाँ से श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ होता है। और जब पूरी भागवत जी को हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। आखिरी जब भागवत का विश्राम होता है तो वहाँ नाम कीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरिम। व्यास जी का भी यही उद्देश्य है और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एक ही उद्देश्य है कि सत्संग करिए, संतों को मानिए, धर्म की राह पर चलिए। पर इस कलिकाल में यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। चलते फिरते उठते सोते जागते सदैव भगवान नाम सार है और सब आसार है। महाराज जी, राम की धरती से क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनने वाले, देखने वाले लोगों के लिए क्या संदेश है? राम की धरती से सबको यही संदेश है कि हमारे रामलला कई अनंत वर्षों की साधना के बाद भगवान श्रीधाम अयोध्या में विराज चुके हैं। जन और जनमानस से कहने की आवश्यकता नहीं है, संसार के कोने कोने से लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं। और राम जी का दर्शन करके सबको यही प्रेरणा मिले कि राम जी किस लिए आए थे। बोले विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हमारे भगवान गैयों के लिए आए, ब्राह्मणों के लिए आए, साधुओं के लिए आए। तो हमारे राम की परंपरा राष्ट्र परंपरा बन जाए और जो राम के परिचिनों पर चलें और गौ माता का संरक्षण और धर्म का उपदेश, धर्म की साधना जीवन में करें, यही सत्य है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अंत में एक बात, सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। आपके माध्यम से पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में आज इतना सत्संग हुआ। आपने कुछ प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिया, पर सबसे भाग्यशाली हम हैं। ये 500 वर्ष की सतत साधना के बाद रामलला सरकार
श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए और हम उन भाग्यशालियों में परम भाग्यशाली हैं ये कोरोना जैसी बीमारी से निपट के, और आज हम साफ और स्वच्छंद बनकर बिल्कुल तन मन धन से रघुनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। अन्य मानवों से भगवान की हम पर विशेष कृपा है कि उनका दर्शन हम कर पाए।